मुकाबला सख्त। ईद उल अजहा में सिर्फ 2 रोज बाकी, डिवीजन भर में मवेशी मंडियों में रश पड़ गया। बछड़े बैल तो कहीं सहराई जहाज तवज्जो का मरकज। पले हुए बकरे छतरे दुम्बे में खरीदारों की दिलचस्पी। फैसलाबाद की नया मवाना मवेशी मंडी में भाव ताव उरूज पर। बच्चे भी खूबसूरत और मनपसंद जानवर खरीदने वालिदैन के हमरा मंडी पहुंच गए। ईद उल अजहा सर पर दौड़ तेज। झांग चिन्यों टोबा की मवेशी मंडियों में जानवरों का रश पड़ गया। व्यापारी मांगे तगड़े दाम, खरीदारों को भी कम रेट जानवर की तलाश। टोबा टेक सिंह की मवेशी मंडी में बबलू और गुड्डू नामी बकरों के चर्चे। एक बकरे का वजन 2 मन, जोड़ी की कीमत 4 लाख रुपए। शहरी कहते हैं कई दिनों से मंडी आ रहे हैं, मुनासिब मवेशी नहीं मिला, कीमतें ज्यादा होने का भी शिकवा। ईद में सिर्फ 2 रोज बाकी, मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों और खरीदारों का रश। छतरों के दाम में 1 लाख से तजावुज कर गए। व्यापारियों का खरीदारों से मुनासिब कीमत न मिलने का शिकवा। कहते हैं ईद में से 2 दिन रह गए, लेकिन मवेशी मंडी में खरीदार न होने के बराबर है। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा की ज़ेर सदारत इजलास। ईद उल अजहा पर सफाई का बेहतरीन प्लान तरतीब दे दिया गया। 400 सेंट्री वर्कर्स और अलाशियां उठाने के लिए गाड़ियों का बंदोबस्त। चिन्योट के शहरियों में 50,000 वेस्ट बैग भी तकसीम किए जा रहे हैं। ईद की आमद है और परदेसियों के अपने घरों को वापसी का सिलसिला जारी। रेलवे स्टेशन पर भी मुसाफिरों का रश पड़ गया। ट्रेन के किरायों में 33% रियायत। रेलवे हुकाम के मुताबिक ईद के तीनों दिन किरायों में रियायत दी जाएगी। चिन्योट में लारी अड्डों पर रश न होने के बराबर। मुसाफिर और गाड़ी वाले दोनों परेशान। टोबा टेक सिंह के शहरियों के लिए बड़ी खबर। सिटी 41 की खबर पर महकमा रेलवे का नोटिस। पाकिस्तान रेलवे ने शालीमार एक्सप्रेस के टोबा स्टेशन पर स्टॉप की मंजूरी दे दी। शालीमार एक्सप्रेस टोबा रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट स्टॉप करेगी। 1 जुलाई से ट्रेन रुकेगी। जंग में BISP प्रोग्राम में रजिस्टर्ड ख्वातीन की मुश्किलात कम न हुई। सेंटर खत्म हुए तो फ्रेंचाइज पर रश लग गया। ख्वातीन गर्मी और हब्स में बारी का इंतजार करने पर मजबूर। रकम के लिए आए ख्वातीन को बैठने की मुनासिबत जगह मिली, ना ही पीने का साफ पानी। IMF प्रोग्राम की बहाली की राह में हायल रुकावटें दूर। मुआशी इस्तेहकाम के लिए IMF की एक और शर्त पूरी। मुल्क में पहली बार शरह सूद 22% तक पहुंच गई। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हंगामी इजलास। शरह सूद 21 से बढ़ाकर 22% कर दी गई। ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात इजाफे के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। वफाकी हुकूमत के फाइनेंस एक्ट में तरमीम के जरिए 215 अरब रुपए के नए टैक्स सनतकारों और ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात। डॉक्टर सज्जाद अरशद का कहना है हुकूमती पॉलिसियों में आए रोज तब्दीलियों से कारोबारी तबके को मुश्किलात का सामना है। गाड़ियों की मालियत पर इंजन की इस्तेदाद के मुताबिक एडवांस इनकम टैक्स बढ़ा दिया गया। टैक्स लोकल और इंपोर्टेड दोनों गाड़ियों पर लागू होगा, जो कि 800 सीसी से 3000 सीसी गाड़ी तक लागू होगा। स्टेट लाइफ ने प्राइवेट अस्पतालों में सी सेक्शन पर पाबंदी आयद कर दी। हामिला ख्वातीन के नॉर्मल डिलीवरी के बजाय सी सेक्शन मामूल बन गया था। इंस्ट्रूमेंट की स्टेरिलाइजेशन नाकिस होने पर प्राइवेट अस्पताल में सी सेक्शन से इंफेक्शन फैल रहा था। फोकल पर्सन सेहत सहूलत प्रोग्राम डॉक्टर मोहम्मद अली मिर्जा कहते हैं कि सेहत सहूलत कार्ड प्रोग्राम से सिर्फ गरीब मरीज मुस्तफीद हो सकेंगे। गवर्नमेंट ने एक और अच्छा इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने इनकम की एक लिमिट कर दी है कि इस इनकम से ज़्यादा अगर किसी बंदे के सोर्सेज हैं तो वो इस सेहत सहूलत प्रोग्राम से मुस्तफीद नहीं हो सकेगा। और ये ख़ास कर जो प्रोग्राम है ये प्रिविलेज या हम कह सकते हैं कि वो लोग जिनकी इनकम कम है वो ही इससे मुस्तफीद होंगे।
टोबा टेक सिंह के अस्पतालों में वेस्ट की गैर कानूनी खरीद और फरोख्त पर पकड़, 19 कबाड़ खाना मालिकान के खिलाफ मुकदमात, 34 अस्पतालों को नोटिस। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद जवाद की ज़ेर इस्तदाद इजलास, टीमों को निजी अस्पतालों और लेबॉर्ट्रियों के दौरे करने की हिदायत। सेहत की बेहतर सहूलियात के लिए फैसलाबाद का जनरल अस्पताल समनाबाद 250 बेड पर मुंतकिल, प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एमरजेंसी के लिए कितने बेड मुख्तस होंगे, फैसला ईद के बाद होगा। महकमा MS डॉक्टर शहबाज कहते हैं कि अमले से मुतालिक SNE महकमा हेल्थ को भिजवाई जा चुकी है। डिप्टी कमिश्नर अली उनान कमर की ज़ेर इस्तदाद डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू का इजलास, DC ने अमले की ईद की छुट्टियां मनसूख कर दी। कहा, बारिशी मौसम में डेंगू की अफजाइश का खतरा है, सर्विलेंस को मजीद तेज किया जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी हाउसिंग स्कीम में अरबों की मुबैना करप्शन का केस, यूनिवर्सिटी इंतजामिया सिंडिकेट की इजाजत के बगैर सोसाइटी बनाई गई। 9 मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया के VC डॉक्टर सज्जाद के मुकदमे में नामजद, करप्शन के वाज़ेह शवाहिद पर मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा बनाया गया। फैसलाबाद डिवीजन में खाली पड़े प्लॉट की नीलामी की दरख्वास्त DG भाटा को भिजवा दी गई। फैसलाबाद जड़ावाला तांदियावाला में मजमूई तौर पर 1030 रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट खाली हैं। पंजाब हाउसिंग प्लॉटों को नीलाम करते ताकि हुकूमत के रेवेन्यू जमा किया जा सके। महकमा दाखिला का जेलों में यूटिलिटी स्टोर बनाने का फैसला, बाथरूम्स की तादाद बढ़ाई जाएगी, मुलाकातियों का एरिया भी बढ़ेगा। डेप्टा के साथ मिलकर कैदियों को वोकेशनल ट्रेनिंग देने का फैसला। ईद उल अजहा जेल सिक्योरिटी मुलाकात के SOPs जारी, IG जेल खाना के सुपरिटेंडेंट को तहरीरी अहकामात। तमाम जेलों में ईद उल अजहा पर कैदियों को फैमिली से कॉल पर 2 बार बात की इजाज़त, अहले खाना को खाना तीनों दिन भिजवाने की भी इजाज़त होगी। फैसलाबाद में कामयाब हज ऑपरेशन पर PIA के स्टाफ के एहसास में तकरीब, केक काटा गया, मुलाजमीन की हौसला अफजाई, DM ने सर्टिफिकेट तकसीम किए। DM PIA शाहिद कहते हैं, हजाज कराम की खिदमत से PIA का वकार बुलंद हुआ। कमिश्नर सिलवत सईद की ज़ेर इस्तदाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास, दर्जा चहारम के 17 मुलाजमीन की प्रमोशन की मंजूरी दे दी गई। हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से वकालत की तालीम LLB में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट लाजमी, HEC ने लॉ एडमिशन टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया। LLB में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट 7 अगस्त को होगा। झंग के काश्तकार जिला के अलावा पंजाब भर में बाजी ले गए। किनोला पैदावार मुकाबला में शोरकोट का काश्तकार पंजाब में अव्वल। गंदम के मुकाबलों में बेहतरीन पैदावार हासिल करने वाले काश्तकारों को एजाजी रकूम की अदायगी कर दी गई। गंदम की पैदावारी मुकाबला में पहली और दूसरी पोजीशन तहसील झंग की काश्तकारों ने हासिल की। और फैसलाबाद में ईद से कबल ख्वातीन का बाजार में रश, ईद की शॉपिंग के लिए ख्वातीन ज्वेलरी खरीदती दिखाई दे रही हैं। ख्वातीन का कहना है, सजने संवरने के बगैर ईद मुकम्मल नहीं होती। कपड़े और जूते खरीद लिए हैं, अब ज्वेलरी खरीद रहे हैं।